और परमेश्वर आपको और एक कीमती भाग देता है। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 पद। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, हाँ, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्हें क्या अधिकार मिला? क्या अधिकार मिला? संतान होने का अधिकार मिल गया। इस बातों को आपको समझना है कि परमेश्वर का संतान होने का मतलब क्या होता है। परमेश्वर का संतान होने का मतलब क्या होता है? हालेलुया। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहता हूं। एक दिन रांची शहर में पुलिस अपना चेकिंग सब करते रहती है, गाड़ी की चेकिंग, मोटरसाइकिल की चेकिंग। ऐसी चेकिंग हो रहा था, एक व्यक्ति को पकड़ लिया पुलिस ने। कुछ भी था, पेपर में कुछ कमी थी, पकड़ लिया। लेकिन उसने बड़ा शान से बोला कि मेरा संबंध सीएम हाउस से है, मुख्यमंत्री सचिवालय से है। वो भी बड़ा रौब से बात कर रहा था। इन्होंने बोला क्या संबंध है, कैसा संबंध है? क्योंकि दिखने में वैसा दिखाई नहीं दे रहा था कि मुख्यमंत्री का सचिवालय में, उसका ऑफिस में के साथ मेरा संबंध है। सीएम हाउस बोलने से ही वो बाकी जो एक्शन होता है सब खत्म हो जाता है। उसने क्या बताया मालूम? बाद में पता चला उस सीएम हाउस में क्या कि मुख्यमंत्री के बाल काटने वाला जो एक नाई था, उसका दोस्त था। बस इतना ही उसने अपना पहचान बताया, छोड़ दिया उसको। मुख्यमंत्री, संसार में एक मुख्यमंत्री के साथ में एक संबंध बोलने से बाकी सब लोग डर गए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का संतान होने के बारे में लोगों को पता ही नहीं है कि परमेश्वर के संतान होना क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। एक संसार में मुख्यमंत्री क्या है? मनुष्य है, मनुष्य है ना। उसके साथ संबंध बता दिया। किस तरीके से? कि उसका दोस्त वहां बाल काटने जाता है, बस उतना ही संबंध बता दिया। उतने ही संबंध में उन्होंने बोला ठीक है जाओ। क्योंकि उस संबंध से वो लोग डर गए। उन्हें संबंध बता दिया कि सीएम मुख्यमंत्री के साथ उसका संबंध है। आपका परमेश्वर क्या बता रहा है? आप परमेश्वर के संतान हो, आपके स्वर्ग के साथ संबंध बता रहे हैं। शैतान तो ऐसे भी थरथरी हो जाएगा। थरथरी मतलब समझते हैं? डर से कांपना, ठंडा से नहीं। ठंडा से कांपना को दूसरा बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। डर से कांपना। अगर आप परमेश्वर के संतान हो जाते हैं तो शैतान तो ऐसे ही डर से कांपेगा। फिर शैतान मनुष्य के जीवन में इतना तबाही मचाने का काम कैसे कर सकता है? इसका मतलब है कि अभी तक वो परमेश्वर का संतान होने का पद को प्राप्त नहीं किया है। लेकिन बाइबल तो कह रहा है कि जितनों ने विश्वास किया वो परमेश्वर के संतान होने का पद को प्राप्त किए। अगर संतान होने का पद को प्राप्त किए तो शैतान और बीमारी उसके जीवन में कैसे आना जाना कर रहा था? शैतान और बीमारी उसके जीवन में कैसे आना जाना कर रहा था? इसका मतलब है कि परमेश्वर के संतान होने का पद उसको अभी तक नहीं मिला है। मनुष्य रूप में वो विश्वास की बात बोल रहा है, वो कलीसिया रीति में विश्वास की बात बोल रहा है। लेकिन शैतान तो देखता है कि इसके पास विश्वास है नहीं, हम आराम से घुस सकते हैं। हालेलुया। शैतान को दिखाई देता है। आपका असली विश्वास रहेगा ना, वो दूर से ही देख के रास्ता बदल लेगा। और नकली विश्वास रहेगा तो आराम से घुसेगा। आप विश्वास की बातें बोलते हैं, आप विश्वास के बारे में बातचीत करते हैं, आप विश्वास के बारे में शब्दों में कितना भी बोलते हैं, फिर भी और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाए निकल जाए निकल जाए बोल रहे हैं 1 महीना से, फिर भी दुष्ट आत्मा वहीं पर नाच रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? असली विश्वास वहां नहीं है। असली विश्वास का सामना नहीं कर सकता है। तो ये असली विश्वास क्या है? असली विश्वास क्या है? ओरिजिनल विश्वास क्या है? परमेश्वर इस बारे में बातचीत कर रहे हैं। जानना चाहेंगे? हालेलुया। जैसे असली विश्वास आएगा, वो स्ट्रेचर का आदमी खड़ा हो गया। जैसे असली विश्वास को ग्रहण करते हैं, आपके शरीर का हर ट्यूमर गायब हो जाएगा। जैसे आप असली विश्वास के बारे में समझ रखते हैं, दुष्ट आत्मा गायब। आप यहां अकेले हैं, आपके घर घराने से भी निकल कर भाग जाएंगे।
ऐसा है विश्वास का सामर्थ्य। आप एक व्यक्ति यहाँ है, आपके परिवार में, घराने में किसी का भी बीमारी है, जैसे इस विश्वास को आप ग्रहण करेंगे, वो सारे बीमारी आपके घर खानदान से आउट। आपको जाकर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस विश्वास का सामना शैतान कर ही नहीं सकता है। इस विश्वास का सामना दुष्टात्मा कर ही नहीं सकता है। इस विश्वास का सामना बीमारी कर ही नहीं सकता है। इसे विश्वास के बारे में परमेश्वर बातचीत कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह अद्भुत विश्वास है। यह विश्वास आपके परिवार को, आपके घर को, आपके नगर को, आपके कलीसिया को उस पहाड़ में, उस बसे हुए नगर के समान बना देता है जो दूर से दिखाई देता है। हालेलुया। उस गीत को आपने सुना है, जे ढेर दूर से चमकेला, है ना, जो वो दूर से चमकता है। परमेश्वर आपको ऐसा बना रहा है। उस विश्वास के बारे में परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हम उस विश्वास के बारे में कुछ पहलुओं को देखना चाहेंगे। एक वचन है याकूब की पत्री में, याकूब की पत्री, उसका हम लोग दूसरा अध्याय को देखते हैं। याकूब की पत्री दूसरा अध्याय, उसका हम लोग 17 पद को पढ़ लेते हैं। 17 पद को पढ़ लेते हैं। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। क्या कहता है? विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक बार हम लोग उस वचन को सुन लेंगे। परमेश्वर कुछ गहरी बातों को बताना चाहता है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हाँ, विश्वास भी कर्म सहित नहीं तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। तो विश्वास का कौन सा स्वभाव है जो मरा हुआ है? मतलब वो विश्वास असली विश्वास का प्रकटीकरण नहीं है, वो असली विश्वास के रूप में दिखाई नहीं दे रहा है, वो डुप्लीकेट विश्वास है। उस विश्वास में काम नहीं होता, उस विश्वास में चंगाई नहीं होती, उस विश्वास में आशीष नहीं होती है। वो मरा हुआ विश्वास बोलते हैं। यहाँ बाइबल में लिखा है विश्वास मरा हुआ, विश्वास स्वभाव से मरा हुआ है। तो स्वभाव से मरा हुआ भाग को ही आज परमेश्वर बताने जा रहा है कि मरा हुआ स्वभाव वाला विश्वास कौन सा है। और मरा वाला स्वभाव में जो विश्वास रहता है उसमें कोई चंगाई दिखाई नहीं देता, छुटकारा दिखाई नहीं देता है, उसमें आशीष दिखाई नहीं देता। उसके लिए कितना भी प्रार्थना हो, सिर रख के दबा के भी प्रार्थना करे, फिर भी चंगाई और छुटकारा दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो उसका विश्वास मरा हुआ स्वभाव में अब भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह बेतसदा के कुंड में गए, वहां के बारे में लिखा हुआ है कि वहां कई सारे रोगी इसलिए उस कुंड के चारों ओर जमा हुए रहते थे कि जैसे स्वर्गदूत उस पानी को हिलाए वो लोग जाएं और छुए और चंगे हो जाते थे। वहाँ कई प्रकार के बीमारी थे, कई प्रकार के मरीज वहाँ पर हुआ करते थे। लेकिन यीशु मसीह गया तो वहाँ एक ही व्यक्ति को चंगा किया जो 38 वर्ष से बीमार था। बाकी लोग, क्या यीशु मसीह निर्दयी था? क्या यीशु मसीह का दया नहीं आया बाकी बीमार व्यक्तियों पर? क्या यीशु मसीह तरस नहीं खाए? क्या यीशु मसीह सिर्फ 38 वर्ष के रोगी पर तरस खाया? हालेलुया। 38 वर्ष की रोगी में ही वो विश्वास था जो चंगाई की सामर्थ्य को ग्रहण कर लिया था, और बाकी जो बीमार थे उनके पास वो विश्वास था ही नहीं जो यीशु मसीह के साथ जो चंगाई की सामर्थ्य चल रही थी उसको ग्रहण कर सके। इसलिए बाकी लोग चंगे नहीं हुए थे उस दिन। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह सिर्फ एक ही व्यक्ति को चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह उस दिन सिर्फ 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया, बाकी लोग चंगे नहीं हुए। यीशु मसीह के पास सामर्थ है, वो सबको चंगा कर सकता है, लेकिन उसका तरीका यह है कि आपके पास वो जीवित विश्वास हो, आपके पास वो जीवित विश्वास हो, आपके पास जो विश्वास का स्वभाव है वो जीवित रहे। जीवित विश्वास का स्वभाव क्या है आप लोग सुनना चाहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। जीवित विश्वास का स्वभाव है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही काम करता है, वो परमेश्वर के नियमों के अनुसार ही काम करता है, वो परमेश्वर की शिक्षाओं को ही मानता है, वो परमेश्वर की आज्ञा को ही मानता है। वो पाप के काम नहीं करता है। विश्वास पाप का इनकार करता है। विश्वास परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है।
विश्वास परमेश्वर के शिक्षाओं को मानता है, विश्वास परमेश्वर की नियम और विधियों को मानता है, विश्वास परमेश्वर की इच्छा को मानता है, विश्वास परमेश्वर के मार्गों पर चलता है। यह है विश्वास का जीवित स्वभाव। और अगर यह स्वभाव मनुष्य के पास नहीं रहेगा तो उसका विश्वास मरा हुआ दशा में रहता है। अर्थात अगर मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में शिथिल है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में उत्साहित नहीं है, या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए वो उत्साहित नहीं है, या परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता ही नहीं है, उसका विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर के नियम और विधियों को नहीं मानता है, उसका विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर की शिक्षाओं को नहीं मानता है, उसका विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलता है, उसका विश्वास मरा हुआ है। परमेश्वर के सच्चाई पर नहीं चलता है, उसका विश्वास मरा हुआ है। पाप पर चलता है, उसका विश्वास मरा हुआ है। झूठ पर चलता है, उसका विश्वास मरा हुआ है। व्यभिचार, क्रोध, घमंड, अहंकार, लोभ, लालच, घमंड, इन सारे बातों के साथ जीवन व्यतीत करता है, उसका विश्वास मरा हुआ है। और इस मरे हुए विश्वास में कौन सा आश्चर्य दिखाई देगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित विश्वास वो है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। जीवित विश्वास वो है जो परमेश्वर के शिक्षाओं को मानता है। जीवित विश्वास वो है जो परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलता है। जीवित विश्वास वो है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। जीवित विश्वास वो है जो पाप का इनकार करता है। जीवित विश्वास वो है जो यीशु मसीह से प्रेम करता है। हालेलुया। जब आप इस बातों को जान जाएंगे और जब आप समझ जाएंगे कि मेरा विश्वास मरा हुआ भाग में है या जीवित भाग में है, जैसे आप जीवित भाग में लेकर आएंगे, विश्वास का प्रकटीकरण, चंगाई, सामर्थ, छुटकारा, आशीष, बहुतायत, सब कुछ प्रकट कर देगा अभी इसी वक्त। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कल मन फिराव के बारे में बातचीत किया और उस मरे हुए विश्वास की दशा से जीवित विश्वास में आने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड, 1 सेकंड, जब आप मन फिराते हैं, जब आपने गुनाहों को मान लेते हैं, यीशु मसीह का लहू जैसे आपको शुद्ध करता है, आपका मरा हुआ विश्वास की दशा से आप जीवित विश्वास की दशा में आ जाते हैं। और जीवित विश्वास की दशा में जैसे ही आते हैं, आप शरीर में आज़ादी को महसूस करते हैं। आपके कमर के दर्द गायब, आपके ट्यूमर गायब, आपके बीमारी गायब, लहू बहने की बीमारी गायब, खुजली की बीमारी गायब, पेट में जितने सालों से जो दर्द और पीड़ा चल रही थी वो सब गायब। प्रेज़ द लॉर्ड। परिवार में लड़ाई झगड़ा चल रही थी वो खत्म, नशा की बातें खत्म, बुराई की बातें खत्म, झूठ की बातें खत्म, ईर्ष्या की बातें खत्म। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई तो आपके पास है, उसको आप ले सकते हैं। परमेश्वर आपको अधिकार दिया है, आप हक से ले सकते हैं। एक बार हम छत्तीसगढ़ गए थे, वहां लोग आसरा कर रहे थे, मतलब इंतजार कर रहे थे कि कब चंगाई की प्रार्थना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया, मैं जिस वचन को लेकर आया हूं वो वचन आपको आदम जहां से मर गया था उस जगह से आपको फिर से जीवित दशा में लाने वाले उस सामर्थ्य के बारे में बातचीत कर रहा है, अर्थात परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। और जब आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में आ जाते हैं तो परमेश्वर ने आदम को कितने प्रकार की बीमारी से आशीषित किया, बाइबल में लिखा है। हाँ, उत्पत्ति आप पढ़े हैं, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय में परमेश्वर ने आदम को कई प्रकार के बीमारियों से आशीषित किया, ऐसा लिखा हुआ है क्या? हालेलुया। आप लोग के पास बाइबल है? बाइबल है? यहां नहीं है तो घर में है ना, है कि नहीं? आज आप लोग उत्पत्ति 1 अध्याय और 2 अध्याय जरूर पढ़िएगा, इसलिए कि मैं
पढ़ूंगा तो आप अभी देख लेंगे, आप घर जाके पढ़ेंगे, अरे ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने आशीष दी, बीमारी का कोई भी नामो निशान नहीं है। अर्थात आदम को जो परमेश्वर बनाया था उसमें बीमारी नहीं, चंगाई तो उसकी पहचान ही थी। तो किस चंगाई की बात? मैंने बोला, आप जितने लोग बोले कि चंगाई मेरी पहचान है, यही प्रार्थना है। सबने कहा चंगाई मेरी पहचान है। प्रेज द लॉर्ड। और लोग चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे प्रभु ने ये नहीं कहा कि आप लोग के लिए प्रार्थना करें, आप बोलिए कि चंगाई मेरी पहचान है। उन्होंने बोला चंगाई मेरी पहचान है, चंगाई मेरी पहचान है। बाद में हम फिर से गए तो उन्होंने गवाही दिया कि आपने इस बातों को प्रकट किया, इस बातों को बोला। हमने कहा चंगाई मेरी पहचान है। चंगे हो गए, चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उनके जीवन में कई सारी गवाही आई, कई सारी गवाही आई। तो परमेश्वर आपको वो पहचान दिया जिसमें बीमारी है ही नहीं, तो परमेश्वर उस स्वरूप को ही दे देगा, तो कहां से बीमारी रहेगा? तो परमेश्वर उस भाग को देना चाहता है। आप इंतजार ये ना करें कि आपको चंगाई तक ही, तो आप उस बात का इंतजार करें जो परमेश्वर आपको जिस स्वरूप को देना चाहता है। वहां बीमारी आएगी ही नहीं, बीमारी आती ही नहीं, महामारी आते ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उत्पत्ति में परमेश्वर जब आदम को आशीष दिया, वहां कोई भी बीमारी का नाम नहीं लिखा, कोई भी बीमारी का नाम नहीं लिखा। लेकिन जब मिस्र से निकलकर इजरायली लोग कनान में आ रहे थे, उस समय परमेश्वर ने कई सारी बातों को कहा कि मैंने मिस्र में जितने बीमार भेजे थे उसमें से एक भी बीमारी तुझ पर ना आएगी। हालेलुया। मिस्र में बीमारी आई थी, क्यों? क्योंकि वहां के लोगों ने परमेश्वर का इनकार कर दिया था, परमेश्वर की महिमा को बदल दिया था, परमेश्वर की महिमा किसी दूसरे को दे दिए थे। परमेश्वर अपने महिमा किसी और को नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर कई प्रकार की 10 विपत्तियों के रूप में हमने सुना है। हाँ, सुना है 10 विपत्तियों के रूप में। अभी हम लोग उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये विपत्ति किन के लिए थी? इजरायलियों के लिए नहीं थी। वहां इजरायली लोग थे जिनको परमेश्वर ने चुना था, लेकिन विपत्ति आई थी उस मिस्र में, लेकिन वो 10 विपत्ति में से कोई भी विपत्ति मिस्रियों के जीवन में नहीं थी। तो इस पृथ्वी पर कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, इस पृथ्वी पर कई प्रकार की चीजें आ गई होगी, लेकिन आप जब उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं, आप जब विश्वास में आ जाते हैं, आप जब स्वर्ग के साथ जुड़ जाते हैं, आपके जीवन में कोई भी 10 विपत्ति किया 10 करोड़ विपत्ति भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो 10 करोड़ विपत्ति भी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर सकती है। ऐसा आपको जीवन दिया है, ऐसा आपको सामर्थ्य दिया है, ऐसा आपको पावर दिया है, ऐसा आपको परमेश्वर बनाया है। यह स्वरूप है आपका, यह पहचान है आपका। आपकी पहचान बीमारी का नहीं, आपकी पहचान गरीबी की नहीं, आपकी पहचान शराबी का नहीं, आपकी पहचान व्यभिचारी का नहीं, आपकी पहचान चोर का नहीं, आपका पहचान परमेश्वर के संतान होने का है। बोलिए मेरी पहचान, जोर से बोलिएगा सब कोई, मेरी पहचान परमेश्वर के संतान होने का है। और एक बार, मेरी पहचान परमेश्वर के संतान के रूप में है, क्योंकि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। हालेलुया। यह शब्द है, लेकिन इस शब्द में सामर्थ्य है। आप अपने जीवन में उस हल्कापन को, चंगाई को अनुभव करना आरंभ करती हैं। परमेश्वर इस चंगाई के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कितने लोग सचमुच चंगा होना चाहते हैं? कितने लोग चंगा होना चाहते हैं? कोई भी चीजों से, मैं पूछूंगा नहीं बीमारी या, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नीचे कर लेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। मैं एक बात को बताऊं, ये वचन आपके जीवन में चंगाई के सामर्थ्य को प्रवाहित कर दिया है। ये वचन आपके जीवन में चंगाई के सामर्थ्य को प्रवाहित कर दिया है। आपने उसे ग्रहण किया, चंगाई इसी घड़ी आपके जीवन में प्रकट हो चुकी है।
वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह ने कि धीरे धीरे ठीक होगा। वो यीशु मसीह ने, हमने उस बारे में सुना जो सुंदर नामक फाटक में एक लंगड़ा, जो जन्म से लंगड़ा था, वो बैठा करता था। पतरस ने कहा कि यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और 1 साल बाद वो चलने लगा। ऐसा वचन में नहीं लिखा है। क्या लिखा है? क्या लिखा है? तुरंत तुरंत उछल कर खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुरंत उछल कर खड़ा हो गया। 1 महीना बाद नहीं, 1 साल बाद नहीं, कि आज आपने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और थोड़ा सा तो ठीक लगा थे, ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपका विश्वास आपको चंगा करता है। परमेश्वर एक ही बात को बता रहे हैं, आपका विश्वास। और ये वचन आपके जीवन में उस विश्वास को मजबूत कर रहा है, दृढ़ कर रहा है, बलवंत कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। रोमी 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप जब मसीह के वचन, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है, मजबूत होता है, बलवंत होता है। लेकिन दूसरी बात, अगर आप शैतान की बातों को सुनते हैं, अगर आप संसार की बातों को सुनते हैं, अगर आप बुराई की बातों को सुनते हैं, अगर आप व्यभिचार की बातों को सुनते हैं, अगर आप झूठ की बातों को सुनते हैं, तो आपका विश्वास खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास खत्म। आप किन बातों को सुनते हैं? आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सामर्थ को, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को सुनते हैं। दाऊद कहता है कि उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन लगातार किया करो। जब आप उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं तो आप सुनते हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को। आप जब परमेश्वर की बातों को सुनते हैं आपका विश्वास बढ़ता है। इसलिए शैतान क्या करता है कि परमेश्वर के वचन को आपको सुनने से सबसे ज्यादा रोकता है। क्योंकि जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं, आपके अंदर में विश्वास का सामर्थ्य काम करने लगता है, जिससे शैतान सबसे ज्यादा डरता है। इसलिए बीमार तो हैं लेकिन विश्वास करने नहीं देता। नहीं, विनती कर देगा, ठीक है, विश्वास की जरूरत नहीं है। हालेलुया। शैतान भ्रमित करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है। इसलिए संसार की बातों को अगर हम सुनते हैं, झूठ की बातों को हम सुनते हैं, आप इस बातों को गौर करें, दिन भर में आप सबसे ज्यादा किन बातों को सुनते हैं? व्यर्थ की बातों को सुनते हैं। आजकल न्यूज में बहुत सारा झूठ बोला जाता है। हालेलुया। बहुत सारा झूठ बोला जाता है। अभी पिछले दिनों रांची शहर में एक गाड़ी एक नली में घुस गई थी, नाला में घुस गई थी। बारिश हुई थी तो नाला में घुस गई थी। न्यूज चैनल वाले ने कहीं से फोटो देख लिया, उसके बाद जो मर्जी सो लिख दिया। बहुत सारी व्यर्थ की बात, उसको मैं नहीं बोलूंगा, लिख दिया। ओशन इस साउंड के लिए हम बातचीत करने गए थे। उस भाई ने बताया कि जितना भी बातें मिले सब झूठ था। कैसे? वो उसका जान पहचान का जो व्यक्ति था, उसका गाड़ी था। वो गाड़ी रखी हुई थी, लेकिन बारिश के कारण से मिट्टी धंस गई थी और वो गाड़ी झुक गई और पानी में थोड़ा सा घुस गई थी। लोगों ने उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से झूठ के रूप में प्रकट कर दिया। लोग बहुत गौर से सुन रहे, अरे इतना खतरनाक, ऐसे बात, ऐसी बात, सारे झूठ की बातें। अगर ऐसे झूठ की बातें मनुष्य सुनेगा साल भर तो उसका विश्वास इधर नहीं पूरा जमीन के अंदर चला जाएगा। अगर विश्वास इतना गिर जाएगा तो फिर कहां से चंगाई? प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ज्यादा झूठ की बातें सुनिएगा तो चंगाई प्रकट नहीं होगा। बहुत ज्यादा संसार की बातें सुनिएगा तो भी चंगाई प्रकट नहीं होगा। बहुत ज्यादा व्यर्थ की बातें सुनिएगा तो भी चंगाई प्रकट नहीं होगा। और बहुत जगह चापलूसी की बातों को सुनिएगा तो भी चंगाई प्रकट नहीं होगा। आप ध्यान दीजिए, आप अपने दिनचर्या में किन बातों को सुनते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रार्थना कराए, सब जगह प्रार्थना कराए, लेकिन सबसे ज्यादा झूठ सुन रहे हैं, बुराई की बातें सुन रहे हैं, और व्यर्थ बातों को सुन रहे हैं, संसार की बातों को सुन रहे हैं, शैतान की बातों को सुन रहे हैं, तो चंगाई नहीं मिलेगी। सेवक के वरदान होने के कारण से किसी को चंगाई नहीं मिलती है कि उसको वरदान मिला है, चंगाई का वरदान, इसलिए आप चंगे नहीं होते हैं। आपके विश्वास के कारण आप चंगे होते हैं। हालेलुया। और विश्वास सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही मजबूत होता है, बलवंत होता है। तो आप गौर करें, अगर अभी तक चंगाई नहीं होता आप क्या सुनते थे दिन भर? अगर अभी तक आपको छुटकारा नहीं मिले है तो आपके दिनचर्या में आप क्या सुनते हैं और क्या सुन रहे थे? पिछले दिनों में क्या सुन रहे थे?
अगर आप परमेश्वर के वचन से हटकर दूसरी चीजों को सुन रहे थे तो आपका विश्वास जमीन के अंदर चला गया था, मरा हुआ विश्वास। अब मरा हुआ विश्वास में किधर का चंगाई, कहां का चंगाई, कहां का आशीष। अगर एलिया भी चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करे, परमेश्वर बोलता है अगर एलिया भी प्रार्थना करे तो भी मैं नहीं सुनूंगा। वचन में उसने लिखा है। किसके बारे में? जिसका विश्वास जमीन के अंदर मरा हुआ है। वही एलिया बारिश को रोक दिया, वही एलिया प्रार्थना के वारिस आ गए। लेकिन वही एलिया के बारे में परमेश्वर कहता है यदि एलिया भी प्रार्थना करे तो मैं उसके नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने विश्वास को जमीन में गाड़ दिया है। उसने अपने विश्वास को जीवित रखना ही नहीं चाहता है। वो अपने विश्वास को बनाना ही नहीं चाहता है। वो विश्वास में रहना ही नहीं चाहता है। वो विश्वास की बातों को सुनना ही नहीं चाहता है। बस छुटकारा चाहता है, चंगाई चाहता है, आशीष चाहता है, बिना विश्वास के। हालेलुया। और मैं क्यों बोल रहा हूं कि आज आप चंगे होके जाएंगे? क्योंकि यहां कोई भी अविश्वास की बातें अब ठहर नहीं सकती है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हर एक अविश्वास की बातों को, झूठ की बातों को, बुराई की बातों को काट डाला है। और यहां सिर्फ विश्वास की बातें हैं, सामर्थ की बातें हैं, चंगाई की बातें हैं, आशीष की बातें हैं, छुटकारा की बातें हैं। और ये मेरी प्रार्थना के कारण से नहीं, ये परमेश्वर के वचन के सामर्थ के कारण से है। क्योंकि विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। और परमेश्वर का वचन आपको चंगा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने अपने सेवकाई के काल में अधिकतर गवाही यही सुना कि जब मैं वचन प्रचार कर रहा था उसी समय लोग चंगे हुए। चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे स्ट्रेचर में आया हो, लाया गया हो, चाहे उसको जहर दिया गया हो, चाहे उसके जीवन में, शरीर में ट्यूमर हो, चाहे उसके परिवार में लड़ाई झगड़ा हो, चाहे दुष्ट आत्मा ने कब्जा किया हो, चाहे पागल हो, क्यों चंगा हुए? वचन को सुनकर उन्होंने ग्रहण किया, चंगे होके। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप भी चंगे होके जा रहे हैं। आप विश्वास करते हैं? जितने लोग ने हाथ उठाया था चंगाई के लिए, क्या आप विश्वास करते हैं कि आज आप चंगे होके जा रहे हैं? हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा। जब आप विश्वास करेंगे आपके जीवन में चंगाई हो जाएगी। अभी इसी घड़ी अगर आप यहां विश्वास किए तो यहां पर चंगाई होगी, घर में विश्वास किए तो घर में चंगाई होगी, आज विश्वास किए तो आज चंगाई प्रकट होगी, कल विश्वास करेंगे तो कल प्रकट होगी। क्या? कि मैं चंगा हो गया। आप छुटकारा पा चुके हैं, आप चंगे हो चुके हैं। इस विश्वास को आप आज करेंगे, अभी करेंगे, या कल करेंगे, या अगले महीना करेंगे, यह निर्णय आपका है। आप चंगे उसी घड़ी हो जाएंगे। अगर आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं अभी चंगा हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया। मेरा विश्वास अब मरा हुआ नहीं, मेरा विश्वास अब जीवित विश्वास है, इसलिए मैं चंगा हो चुका हूं। बोलेंगे मेरा विश्वास अब मरा हुआ नहीं, मेरा विश्वास जीवित विश्वास है, इसलिए मैं चंगा हो चुका हूं। डर डर के नहीं बोलना है ना? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, बोलने तो बोल रहा है, बाद में पूछ देगा कि हुआ कि नहीं हुआ तो फिर क्या बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलना, विश्वास के साथ। और एक बार बोलेंगे, मेरा विश्वास जीवित विश्वास है, इसलिए मैं चंगा हो चुका हूं। आमीन। विश्वास के साथ भय नहीं होता, विश्वास के साथ आनंद होता है, विश्वास के साथ जय जयकार होता है, विश्वास के साथ खुशियां होती है, विश्वास के साथ प्रेम होता है। कौन सा प्रेम? परमेश्वर के साथ, संसार के साथ नहीं। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत रीति से काम करने जा रहा है। परमेश्वर इस बातों को बता रहा है कि आपके जीवन में जो चंगाई का सामर्थ है वो तो आपके घर में रखे हुए इस बाइबल के वचन में है। हालेलुया। आपके घर में है ना ये बाइबल? मैं विश्वास करता हूं सबके पास बाइबल है, सबके पास बाइबल है। क्योंकि इस बाइबल में परमेश्वर का वो सामर्थ है कि इसको इस संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। वो आपके पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर ये किताब के रूप में खत्म हो जाएगा तो परमेश्वर आपके हृदय में लिख देगा।
ये बाइबल। और आपके हृदय से कोई मिटा नहीं सकता, कोई मेडिकल साइंस मिटा नहीं सकता, कोई दुष्टात्मा आपके हृदय से मिटा नहीं सकता। इसलिए इस बाइबल को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बाइबल कागज़ नहीं है, किताब में लिखी हुई या कागज़ में लिखे हुए एक छपाई किया हुआ शब्द नहीं है। बाइबल सामर्थ है जो आपके हृदय में परमेश्वर ने लिख दिया है, आपके हृदय में लिख दिया है, आपके हृदय में लिख दिया है। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में या उन दिनों के बाद मैं अपनी बातों को उनके हृदय में लिखूंगा, उनके विवेक में डालूंगा। परमेश्वर आपके हृदय में इस वचन को लिख दिया है। इसलिए ये वचन आपके घर में, आप बाइबल है या नहीं है, लेकिन आपके हृदय में परमेश्वर लिखते जा रहा है। और आपके हृदय में लिखा गया है तो आपके जीवन में परमेश्वर उस आशीष को दे रहा है, उस छुटकारा को दे रहा है, उस विजयी को दे रहा है। हमने इस वचन को सुना कि विश्वास के द्वारा से अंधा बर्ती में चंगाई पाया, विश्वास के द्वारा से उस लहू बहने वाली स्त्री चंगाई पाई, विश्वास के द्वारा से वो कनान स्त्री की बेटी चंगी हो गई, विश्वास के द्वारा से वो सूबेदार जिसका सेवक बीमार था वो चंगा हो गया। और वे विश्वास के कई सारे गवाहियां परमेश्वर ने प्रकट किया। यदि तू विश्वास करे तो मर भी जाए तो जीवित रहेगा, यीशु मसीह कहता है। विश्वास की कई सारी गवाहियां हैं, विश्वास के द्वारा सब चंगे होते हैं। पौलुस ने इस बातों को लिखा, विश्वास के द्वारा से हम आशीषित ठहरे हैं। गलातियों के पत्र में हमने देखा। यूहन्ना ने इस बातों को लिखा कि विश्वास हमें संसार पर जय देता है। संसार मतलब संसार के जितने भी बुराई की बातें है ना, आप कलीसिया में बोलते हैं संसार, शैतान और इस देश की बुरी रीति को छोड़ देता हूं, बोलते हैं ना, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप छोड़े नहीं तो किसे बोलेंगे? ऐसा तो नहीं है ना, आप बोलते हैं। लेकिन कैसे छोड़ेंगे इस देश की बुरी रीति को, इस देश की बुराई को? इस देश मतलब भारत देश नहीं बोला है, इस देश मतलब पृथ्वी में जितनी प्रकार की बुराई है, जितने भी अशुद्धता है, जितने भी पाप की बातें हैं, उसको मैं छोड़ देता हूं। कैसे छोड़ेंगे? कैसे आप विजय जीवन प्राप्त करेंगे? जब आपके पास विश्वास होगा। और विश्वास कब, ये जीवित विश्वास कब आपके जीवन में ठहरे रहता है? जब आप मन फिरा लेते हैं, पाप की दशा में नहीं। जब तक आप मन नहीं फिराते हैं वो जीवित विश्वास आपके जीवन में नहीं ठहरता। जीवित विश्वास आप जब मन फिराते हैं आपके पास ये ठहर जाता है। उसके बाद आप पास्टर हैं या नहीं, आप प्रचारक हैं या नहीं, आप नौकरी करते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, आप कुछ भी काम करते हैं, फिर भी आपके प्रार्थना से सामर्थ्य के काम होते हैं। साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां सिर्फ पास्टर और सेवक प्रचार नहीं करते हैं, वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग भी यीशु मसीह की गवाही देते हैं। वहां करोड़पति, अरबपति, धनाढ्य है लोग भी यीशु मसीह की गवाही देते हैं। किसी कार के शोरूम में आप जाइएगा गाड़ी खरीदने, वहां भी यीशु मसीह की गवाही वो शोरूम का मालिक देता है। आप किसी बड़े होटल में जाइएगा, बहुत बड़ा होटल जिसकी रहने का कीमत हो सकता है हजारों लाखों में हो, वहां भी आप यीशु मसीह की ही गवाही सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत धन कमा लिया तो यीशु मसीह क्या है, नहीं, वो यीशु मसीह की गवाही देते हैं। वो प्रार्थना कर सकते हैं। आप होटल के मालिक को बोलिएगा मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, वो प्रार्थना कर, आप चंगे हो जाएंगे। आप ऐसे कार गाड़ी खरीदने गए हैं और आप किसी भी परिस्थिति में हैं, आप बोलिएगा उस कार बेचने वाले उस मालिक को मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, आप चंगे हो जाएंगे। वहां सिर्फ सेवक नहीं प्रचार करते हैं, वहां हर एक बिजनेसमैन यीशु मसीह की गवाही देता है, हर एक सरकारी अधिकारी यीशु मसीह की गवाही देता है। हालेलुया। यीशु मसीह की गवाही विश्वास के द्वारा, यीशु मसीह की गवाही शब्दों से नहीं, आपके विश्वास के द्वारा से। जब आपके पास विश्वास है, आपके जीवन में वो ऐसे ऐसे आश्चर्य काम परमेश्वर करता है कि आपके साथ रहने वाले, ऐसा आपके जीवन में क्या और कैसे होता है। यीशु मसीह, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, बस आपको इतना ही बोलना, वो सामर्थ काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम संसार के शब्द जो बोलते हैं उसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। पहला थिस्सलुनी 1 उसका 5 पद में जिसका लिखा है कि जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया है वो शब्द मात्र नहीं है, उसमें सामर्थ है, उसमें पवित्र आत्मा है, उसमें हियाव है, निश्चयता है। निश्चयता का मतलब है कि परमेश्वर का वचन ताया हुआ है, जैसा लिखा है वैसा है, वैसा होता है। परमेश्वर के वचन हाँ की हाँ, ना की ना। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई के बारे में, छुटकारा के बारे में, आशीष के बारे में, तीनों के बारे में बातचीत कर रहा है।
विजयी जीवन के बारे में। तो आज के बाद आप यहां से जाएंगे तो आपके जीवन में चंगाई को लेकर जा रहे हैं, आप आशीष को लेकर जा रहे हैं और एक विजयी जीवन को लेकर जा रहे हैं। सचमुच ये सच है, मैं ऐलान करता हूं यहां से। हो सकता है अगले साल फिर मुलाकात होगी, आप उस दिन गवाही देंगे। आपने जीवित विश्वास को अपने हृदय में प्रकट कर दिया तो ये तीनों बातें आपके जीवन में अभिषेक आरंभ हो गई है। चंगाई, आशीष और विजयी जीवन। चंगाई, आशीष और विजयी जीवन, ये आपके जीवन में अभी से आरंभ हो चुकी है। अभी से आरंभ हो चुकी है। अभी से आरंभ हो चुकी है। आपका जीवित विश्वास आपके जीवन में उस गवाही को प्रकट करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर सचमुच आपके जीवन को बहुत ऐसे आशीष दे, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम करना आरंभ कर दिया है। परमेश्वर आज मुझे संदेश से ज़्यादा एक भविष्यवाणी संदेश के रूप में परमेश्वर प्रकट कर रहा है कि आपके जीवन में परमेश्वर कौन कौन सी बातें और कैसी बातें कर रहा है। इन्हीं बातों को परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को दे रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को दे रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में विजयी जीवन को दे रहा है। ये तीनों अद्भुत है। विजयी जीवन मतलब आपको शराब गुलाम नहीं बना सकता, आपको व्यभिचार गुलाम नहीं बना सकता, आपको झूठ गुलाम नहीं बना सकता है। आप झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, किसी भी परिस्थिति में नहीं। और आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आपके जीवन में कुछ भी हानि नहीं होगा। शैतान भ्रमित करता है कि अगर झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, पत्नी रूठ जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, ऐसी बातें। लोग इस कारण से झूठ बोलते हैं। असल में झूठ और भ्रम की बातें हैं। सच ये है कि जब आप सच बोलते हैं तो आपके जीवन में कुछ भी हानि नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कोई भी अधिकारी हो, आप उसके पास सच बोले, आपको कोई हानि नहीं होगा। आपको बहुत बड़ा अधिकारी हो, वो कितने लोगों को सस्पेंड कर दिया होगा, फिर भी आप सच बोलेंगे तो आपको सस्पेंड नहीं कर सकता है। सच आपके जीवन में हानि को नहीं लाता है। लेकिन संसार उसको अलग तरीके से शैतान पेश कर दिया। सच बोलोगे तो फंस जाओगे, सच बोलोगे तो नौकरी चला जाएगा, सच बोलोगे तो रिश्ता टूट जाएगा, सच बोलोगे तो लोटा पानी हुए शादी तक तो नहीं पहुंच पाओगे। हालेलुया। लेकिन अगर आप सच बोलते हैं तो सच्चाई यह है कि आपके जीवन में कुछ भी हानि नहीं होगा। यह आपके जीवित विश्वास को बनाए रखेगा। तो कई सारे भ्रम की बातें संसार में दुष्ट ने फैला के रखे, उसमें नहीं फंसना है। उसमें फंस जाना है क्या? नहीं फंसना है, क्योंकि हम सुग्गा नहीं हैं। सुग्गा मतलब समझते हैं? हाँ, तोता। उसे सिखाया गया था क्योंकि वो बोलने, मनुष्य की भाषा वो बोल सकता है, समझता नहीं है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, उसमें फंसना मत। लेकिन वो जाल में फंस गया, उसके बाद भी वही रट लगाया है कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, उसमें फंसना मत। उसके पास समझ नहीं है, वो फंसा हुआ है। तो मनुष्य ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर बुद्धिमान बनाया है। आपको बुद्धिमान बनाया है ना? आप बुद्धिमान हैं। कोई भी मूर्ख नहीं है यहाँ, सब बुद्धिमान है। बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर इस जगह में लेकर आया है, इस सभा में लेकर आया है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे रहा है, आपके जीवन में चंगाई दे रहा है, आपके जीवन में विजयी भाग को दे रहे हैं। तो ये 3 भाग परमेश्वर आज आपके जीवन में दे रहा है। इसको आप लेकर जाएं और आनंद मनाएं और खुशी मनाएं। और हम लोग अगले साल निश्चित रूप से फिर मिलेंगे और हम लोग जय जयकार करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर की एक अद्भुत गवाही को देंगे गवाही। कितने लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो एक दिन हमारी गवाही के सेशन होगी, उसमें हम सबकी गवाही हम लोग सुनेंगे। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? सबकी गवाही, क्योंकि आपकी गवाही आपको आत्मिक रीति से और एक स्तर ऊपर ले जाती है। आप जितना गवाही देते हैं उतना नए स्तर में जाते हैं। आप जितना गवाही देते हैं उतना शैतान के सिर को कुचलते हैं। आप जितना गवाही देते हैं उतना आप आशीष लेते हैं। आप जितना गवाही देते हैं उतना आप परमेश्वर के राज्य की बढ़ती के लिए काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज को प्रचार करने का तरीका बहुत अलग अलग तरीके से है। मैं प्रचार कर रहा हूँ, एक तरीका यह है, आप गवाही देंगे। उस परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे, सामरिया से यहूदिया तक मेरे गवाह
ठहरोगे, पूरे देश के छोर छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो परमेश्वर आपको गवाही देने के लिए तैयार करता है और आप तैयार हो चुके हैं। आप चंगाई की गवाही देंगे, छुटकारे की गवाही देंगे, आशीष की गवाही देंगे, परमेश्वर से प्रेम करने की गवाही देंगे, परमेश्वर से बातें करने की गवाही देंगे और आशीष की गवाही देंगे, आनंद की गवाही देंगे, उत्साह की गवाही देंगे, उत्सव की गवाही देंगे और कई प्रकार की गवाही देंगे। आपके जीवन में परमेश्वर इन सारी गवाहियों को देने जा रहा है। आमीन। आपके जीवन में गवाही देने जा रहा है। परमेश्वर आज के संदेश में भविष्यवाणी संदेश दे रहा है, प्रॉफेटिक संदेश दे रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में कौन कौन सा काम कर रहा है, क्या काम करने जा रहा है, क्या काम करने वाला, इन बातों को परमेश्वर बोल रहा है। और अगले साल और आपके जीवन में ऐसा काम होने जा रहा है। परमेश्वर ने, मैं कई सालों के बाद जब इस गांव में आया, पहला एक छोटा सा हम लोग एक मीटिंग किए थे एक परिवार के आंगन में। परमेश्वर ने उसी दिन एक बात को कहा कि इस गांव में अब कोई भी जवान असामयिक तरीके से नहीं मरेगा। इस बातों को परमेश्वर ने ऐलान किया और यह सच है और ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। परमेश्वर ने ऐसा कहा। आपके गांव में भी अगर ऐसे जवानों के साथ हादसा और मृत्यु हुई थी तो अब आपके बाद नहीं होगा। अगर आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके नगर में दुष्ट आत्माओं का आतंक था तो अब से नहीं होगा। अगर आपके परिवार में, घर में बीमारियों का तांता लगा हुआ था तो अब आपके घर परिवार में ऐसी बातें नहीं होगी। अगर आपके घर में, नगर में कई प्रकार की बुराई की बातें हो रही थी तो अब ऐसी बातें नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य इस जगह में स्थापित कर दिया गया है। हालेलुया। जहां सुसमाचार प्रकट होता है वहां परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है। उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे कोई नहीं बदल सकता। और जहां परमेश्वर का राज्य स्थापित होता है वहां के लोग परमेश्वर की आशीष की गवाही, परमेश्वर के छुटकारा की गवाही और परमेश्वर के दिए हुए विजयी जीवन की गवाही को देने के लिए खड़े होते हैं। परमेश्वर आपको ऐसे ही खड़ा कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आप तैयार हैं? हालेलुया। एक आवाज बहुत ही बुलंदी से आती है आपके तरफ से, क्या आप तैयार हैं? आमीन। इधर वाले, पीछे वाले, क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। परमेश्वर अपने राज्य को आपके नगर में, आपके गांव में, आपके खलीसा में, आपके जगह में स्थापित करने जा रहे हैं। किंगडम ऑफ हेवन। यीशु मसीह ने इसी को प्रचार किया। यीशु मसीह का पहला प्रचार, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारे निकट है। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे यही कह रहा है कि मैं इस प्रचार को ऐलान के साथ कहता हूं, आप मन फिरा रहे हैं, आप मन फिरा रहे हैं, आप मन फिराए हैं। परमेश्वर का राज आपके निकट है। परमेश्वर का राज आपके निकट आ चुका है। परमेश्वर के राज आपके निकट आ रहा है। आप मन फिरा लिए है, आ चुका है। मन फिरा रहे हैं, आ रहा है। अब मन फिराने वाले हैं, आने वाला है। लेकिन परमेश्वर का राज आपके जीवन में, आपके घर में, आपके नगर में आने वाला है। हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? परमेश्वर का राज्य जब आपकी जगह आ चुका है ना, उसके बाद आपका जीवन ऐसा नहीं रहेगा। आप एक बदला हुआ जीवन को देखेंगे, एक नया जीवन को, एक सामर्थ्य जीवन को, एक विजयी जीवन को देखेंगे। और परमेश्वर ऐसा ही आपके जीवन में करने जा रहा है। चाहे आप खेत काम करते हो, चाहे आप बैल चराते हो, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप मछली पकड़ते हो, चाहे आप खेती बाड़ी करते हो, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, परमेश्वर का राज सब जगह परमेश्वर स्थापित करने जा रहे हैं। हालेलुया। चंगाई से बड़ा चीज आपको दे दिया परमेश्वर। हालेलुया। चंगाई से कई गुना बड़ा दे दिया। ये है हमारा परमेश्वर। आप सोच रहे थे कि किसी तरह मेरा शरीर में बीमारी ठीक हो जाए, परमेश्वर अपना राज्य ही आपको दे दिया। ये है वो परमेश्वर जिसके पास आप आए हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हो सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ। क्योंकि परमेश्वर क्या देने चाहता था मैं भी नहीं जानता था,
क्योंकि परमेश्वर का संदेश इस बार मेरे लिए भविष्यवाणी तरीके से ही प्रकट हुआ। मेरे पास परमेश्वर ने पहले से प्रकट नहीं किया। जब मैं यहाँ खड़ा होने लगा और खड़ा होता हूँ, उसी समय परमेश्वर प्रकट करते गया। और ये स्वर्ग से दी हुई सीधी बातचीत है जो परमेश्वर आपके जीवन में प्रकट किया और प्रकट करने जा रहा है। आपने छुटकारा और चंगाई के लिए आप यहाँ आए थे, आपको चंगाई से बढ़कर परमेश्वर दिया। परमेश्वर अपने राज को आपके लिए दे दिया, किंगडम ऑफ हेवन, राज को आपको दे दिया। इसलिए आप आनंद मनाएं, उत्सव मनाएं। आज हम लोग मीटिंग खत्म होगा, उसके बाद भी हम लोग नाचेंगे, उत्सव मनाएंगे, उसके बाद जाएंगे। तैयार हैं? हाँ, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं है। आप घर जाना चाहे जा सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा, चंगाई, आशीष, विजयी जीवन दे चुका है और परमेश्वर अपने राज्य को आपके जीवन में दे चुका है।